Hi students, it's me Rashid Ayub, Professor of Mathematics. Today I'm here for solving the few question of exercise 4.4, second year mathematics. Question number 7. If there are three vertices given to you of a triangle, then you have to find the coordinates of centroid, also center, circumcenter of the triangle. First of all, I'm going to find the coordinates of the centroid. So I will explain what is the mean of the centroid, what is the definition of the centroid. You should know about the centroid first of all. If the three lines mean you take the median, मीडियन क्या होता है जी, अगर आप ए के वर्टेक्स से बिल्कुल सीधी लाइन ड्रा करें जो कि अगली लाइन के मिड पॉइंट पे मिले तो वो मीडियन होता है। इसी तरह यहाँ से एक लाइन ड्रा करें, ई मिड पॉइंट है किसका, ए और सी का। यहाँ से आप एक लाइन ड्रा करें एफ पे, एफ पॉइंट पे वो मिली और वो एफ क्या है, बेसिकली मिड पॉइंट है ए और बी का। तो अब आपने करना क्या है जी, मिड पॉइंट के पहले तो कोऑर्डिनेट्स निकाल लीजिए, वैल्यू निकाल लीजिए, पॉइंट निकाल लीजिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एब्सिस्सा एंड ऑर्डिनेट। तो डी इज मिड पॉइंट किसका जी, बीसी का। तो अब आप एक्स कंपोनेंट दोनों को ऐड करें, 2 पे डिवाइड कर दें, वाई कंपोनेंट ऐड करें, 2 पे डिवाइड करें, तो ये आपके पास डी के कोऑर्डिनेट्स आ गए जो कि मैंने यहाँ पे लिख भी दिए मिड पॉइंट रूल के मुताबिक। अब आप देखें जो ई आपके पास है, ई बेसिकली मिड पॉइंट है किसका जी, ए और सी का। तो अगर आपने इसके पॉइंट निकालने हैं तो आपको मिड पॉइंट रूल लगाना पड़ेगा किसके लिए, ए और सी के लिए। तो आपने -2 + 3 और डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, 3 + 5 किया और डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। अब ये जो आपके पास पॉइंट है ये बेसिकली क्या है जी, ये तीन लाइन आपके पास होगी, एडी मीडियन हो गया, बीई मीडियन हो गया, सीएफ मीडियन हो गया। और तीनों मीडियन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो सेंट्रॉइड कहलाता है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थ्री मीडियंस, तो थ्री मीडियंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो आपके पास क्या कहलाता है जी, सेंट्रॉइड कहलाता है। तो हमने सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, तो उनको नाम मैंने दे दिया एक्स और वाई। अब पहले तो मैं इक्वेशन फाइंड आउट करूंगा एडी की और बीई की। बस दो इक्वेशन, आप दो मीडियंस की इक्वेशन निकाल लीजिए, उनको सॉल्व करेंगे तो आपके पास पॉइंट ऑफ सेंट्रॉइड या कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड आ जाएगा। तो अब आप देखें कि जब आपने सबसे पहले एडी की इक्वेशन निकालनी है, तो एडी में आपने 2 पॉइंट फॉर्म पढ़ी हुई है 4.3 एक्सरसाइज में, आपने लेक्चर दिया हुआ, अगर नहीं दिया तो आप मेरे लेक्चर को देख सकते हैं 4.3 एक्सरसाइज में जो मैंने एक्सप्लेन किया है। उसमें आपके पास 2 पॉइंट अगर हो x1 y1 और x2 y2 तो आप इजीली उससे 2 पॉइंट फॉर्म यूज करके इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये x1 y1 हो गया, x2 y2 हो गया। और फिर आपने देखें जी अब मीडियन की इक्वेशन निकालनी है, कौन सा मीडियन है जी, ए और डी। तो ये मैंने फार्मूला लिख दिया है, ये मैंने इक्वेशन लिख दी है जिसके इस्तेमाल से आपने मीडियन की इक्वेशन निकालनी है। मीडियन कौन सा जी, ए डी। और देखें इसमें आप y1 और x1 पुट करें, x2 और x1 पुट करें, तो आपकी मर्जी, इसको x1 y1 ले लें, इसको x2 y2 ले लें, या इसको x1 y1 ले लें या इसको x2 y2 ले लें। दोनों सूत्रों में आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो सेम बनेगी, कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो अब आप देखें कि आपके पास जो ये है, ये मैंने x1 y1 लिया हुआ है, ये मैंने x2 y2 लिया हुआ है। तो इसमें मैंने पुट कर दिया इस इक्वेशन में, तो जैसे मैंने पुट किया मेरे पास ये आ गया जी, y2 - y1 3 - 3 0। तो ये 0 जब इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो इस पूरे टर्म को ये क्या कर देगा, 0 कर देगा। पीछे आपके पास क्या बच गया, y - 3 = 0। तो अब आप देखें कि यहाँ से y की वैल्यू 3 आ गई। अब आपने नेक्स्ट जो इक्वेशन निकालनी है वो आपने निकालनी है मीडियन बीई की। वी वांट टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ मीडियन बीई। इसमें भी आपके पास 2 पॉइंट है, आपके पास बी के कोऑर्डिनेट्स भी मौजूद है, ए के कोऑर्डिनेट्स भी मौजूद है। तो आप फिर से ये जो आपको इक्वेशन दी गई है 2 पॉइंट इक्वेशन या 2 पॉइंट फॉर्म फॉर द इक्वेशन, जनरल इक्वेशन, यू कैन यूज दिस इक्वेशन। तो इसमें भी आप x1 y1 और x2 y2 की वैल्यू पुट कर दें। अच्छा, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप जो मर्जी इसमें से ले लें, x1 y1 इसको कंसीडर कर लें, x2 y2 इसको कंसीडर कर लें। अगर आप इसको भी x1 y1 कंसीडर करना चाहते हैं, इसको x2 y2 कंसीडर करना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं। दोनों में से जो मर्जी आप कंसीडर कर लीजिएगा। और फिर आपके पास जो ये मैंने कंसीडर किया जी, ये x2 y2 और ये x1 y1, तो इन दोनों को आपने इसमें पुट कर देना। जैसे पुट किया आपने तो आपके पास ये फॉर्म बन गया। अब आप इसका एलसीएम लें और फिर जो 2 नीचे आएगा वो ऊपर जाके इस 2 से x से भी मल्टीप्लाई होगा, 4 से भी मल्टीप्लाई होगा। ओके, तो जब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया और इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आपके पास एक इक्वेशन बन गया। अब आप देखें कि ये जो आपके पास था y = 3, आपने यहाँ पे पुट कर दिया। जैसे आपने यहाँ पे पुट किया इसको, आपके पास क्या वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई।
तो सेंट्रॉइड जो आपके पास आ गया कोऑर्डिनेट्स दैट इज -1 0. So these are the centroids of the coordinates. Now we are going to find out orthocenter, coordinates of the orthocenter. So first of all you have to understand what is the meaning of the orthocenter. I already told you in my previous lectures that what is the orthocenter. So now today I am again explain. अब देखें जी, पहले जो आपके पास सेंट्रॉइड था वो मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था. अब जो ऑर्थोसेंटर है वो एल्टीट्यूड्स जो आपके पास होते हैं उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है. व्हाट इज द एल्टीट्यूड? एल्टीट्यूड जो होता है वो वर्टिकल से लाइन ड्रा की जाती है, उसकी जो अपोजिट साइड होती है उसके परपेंडिकुलर होती है, यानी कि ये बनेगा 90 डिग्री. इसी तरह ये अगर यहाँ पे आ रहा है तो ये भी क्या बन गया जी, 90 डिग्री. तो आप देखेंगे ये जो एल्टीट्यूड्स है ये क्या होता है जी, एल्टीट्यूड्स बेसिकली वर्टिकल से एक लाइन ड्रा की जाती है जो कि परपेंडिकुलर होते हैं बीसी के. यहाँ पे जो एडी है ये एल्टीट्यूड है, ठीक है, और बीसी बीई एल्टीट्यूड है, ठीक है जी. ये दो एल्टीट्यूड आपके पास हो गए, तीसरा आप यहाँ से ड्रा कर सकते हैं. तो इन तीनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो बेसिकली ऑर्थोसेंटर कहलाएगा. वो क्या कहलाएगा? ऑर्थोसेंटर. तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द थ्री एल्टीट्यूड्स. तो अब होपफुली कि आपको ये जो लाइन है एडी एल्टीट्यूड है, बीई जो है ये भी एल्टीट्यूड है. अब आपने करना क्या है? अब आपने करना क्या है जी, इक्वेशन ऑफ एडी निकालनी है, इक्वेशन ऑफ बीई निकालनी है. इन दोनों की इक्वेशन निकाल के उसको सॉल्व कर लेना है. जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो एक्स और वाई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी. अब इक्वेशन ऑफ एडी कैसे निकालेंगे? उसके लिए बहुत सिंपल है. आपके पास पॉइंट मौजूद है, आपने इसकी स्लोप निकालनी है बीसी की. जैसे ही आप बीसी की स्लोप निकालेंगे तो आपको पता है स्लोप का फार्मूला क्या, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1. तो यहाँ पे आपने कंसीडर कर लेना ये आपके पास x2 y2 ये x1 y1. आपने यहाँ पे पुट किया तो स्लोप आपके पास आ गई 4/7. अब BC के परपेंडिकुलर लाइन कौन सी है? AD लाइन है. तो इसका मतलब जो दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होती है उनकी स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर होता है. तो दूसरा तरीका तो ये है कि मतलब मुख्तसर कि आपने क्या करना है, इसको रेसिप्रोकल लें और इसका साइन चेंज कर दे. यहाँ पे पॉजिटिव है और 4/7 है. जब मैं इसका रेसिप्रोकल लूंगा तो ये 7/4 बन जाएगा, और अगर मैं इसके साथ साइन चेंज करूंगा तो वो नेगेटिव आ जाएगा. तो ये -7/4 आपके पास हो गया. अब आप देखेंगे इक्वेशन ऑफ एडी विद स्लोप थ्रू पॉइंट. अब पॉइंट स्लोप फॉर्म आप इस्तेमाल कर सकते हैं. आपके पास पॉइंट भी मौजूद है, स्लोप भी मौजूद है. स्लोप किसकी थी? एडी की. तो ये आपके पास एडी है, आपने यहाँ पे स्लोप की वैल्यू पुट कर दी, ये आपने पॉइंट पुट कर दिया, तो ये आपके पास क्या आ गया जी, इक्वेशन आ गई. और किसकी इक्वेशन आ गई जी? एडी एल्टीट्यूड की. अब आप देखें आप स्लोप निकाले एसी की. ये जो आप एसी है आपके पास इसकी स्लोप वही फॉर्मूला y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1. तो ये आपके पास हो गया 5 माइनस 3 माइनस 2, तो ये प्लस हो गया 2 और 5. अब देखें कि BE जो है वो परपेंडिकुलर है किसके? EC के. तो जो आपने AC की स्लोप निकाली है उसका रेसिप्रोकल है और अपोजिट साइन ले. अब आप देखें इसका जो रेसिप्रोकल है वो 5/2 हो गया, अपोजिट साइन दिया तो नेगेटिव आ गया. तो आपके पास ये स्लोप आ गई, स्लोप ऑफ AC. अब आप देखें इक्वेशन ऑफ BE थ्रू पॉइंट विद स्लोप. अब ये जो इक्वेशन हम मालूम करने जा रहे हैं बेसिकली एल्टीट्यूड BE की है जो इस पॉइंट पे से पास कर रही है और स्लोप उसकी -5/2 है. तो इसमें पुट करें आप y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1. स्लोप पुट कर दी, y1 की जगह 1 आ गया, x1 की जगह -4 आ गया. तो इसको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास ये इक्वेशन बन गई थी 5x प्लस 2y प्लस 18. तो जब आपके पास ये इक्वेशन बन गया अब आपने किया क्या? अब इस इक्वेशन 1 और 2 का इस्तेमाल करना है. आपने 2 इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया और माइनस कर दिया किसमें से? 1 में से. तो जब 2 से मल्टीप्लाई किया ये 10x 4/36 हो गया जी, ठीक है. और ये 1 आपके पास क्या थी? 7x 4 प्लस 2. नेगेटिव किया तो ये आपके पास x की वैल्यू आ गई -34/3. और जो y कंपोनेंट थे ये आपस में कैंसिल हो गए. अब जो आपके पास x की वैल्यू आई आप इसको 2 में पुट कर दें. जैसे 2 में पुट करेंगे इसको सिंप्लीफाई करें. अब आप देखें कि ये आपके पास जो है वो 170/3 है पूरी टर्म, ये नेगेटिव में. इधर आगे क्या हो जाएगी? पॉजिटिव. ये पॉजिटिव 18 है, उधर जाके क्या हो जाएगी? -18. 2y है तो ये नीचे ऑब्वियसली जब आप इसके एलसीएम लेंगे तो ये 170 - 54 116/3 बच गया. तो 2 को डिवाइड किया तो ये आपके पास आ गया 58/3. तो ये जो आपके पास है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ऑर्थोसेंटर हो गए. नाउ द रिमेनिंग पार्ट
of question number 7, that is the circumcenter. We want to find out the coordinates of the circumcenter of the triangle. So first of all you have to understand what is the meaning of circumcenter. देखिए जी, जो साइड्स आपके पास होती है ना, आपने राइट बाइसेक्टर लेना है जी। इस साइड का राइट बाइसेक्टर लेट्स सपोज 90 डिग्री है, इधर भी 90 डिग्री, ठीक है, ये भी राइट 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तो इनका जो 3 राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स के राइट बाइसेक्टर जो आपके पास होंगे, वो जो पॉइंट आपके पास आएगा उसका, वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो बेसिकली सर्कमसेंटर होगा। तो इसके ऊपर मजीद बहुत सारी कंडीशंस हैं, लेकिन हम सिर्फ इसी क्वेश्चन को फोकस करते हुए इसी तक ही महदूद रहेंगे कि इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 सर्कमसेंटर ऑफ अ ट्रायंगल इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स। अब आप देखें ये जरूरी नहीं है कि ये मिड में आए या कहीं पे आए। आप देखिए मैंने साइड एक लिए, उसका राइट बाइसेक्टर ड्रा कर दिया, तो ना मिड पॉइंट पे है ना वर्टेक्स के साथ है। तो राइट बाइसेक्टर जितने भी आपके पास तीनों साइड्स के हैं उसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बोलते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बेसिकली हमने इक्वेशन भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स की ही निकालनी है। तो चलिए चलते हैं हम हैं, लेकिन ये याद रखिएगा कि ये जो DEF जहाँ से आपने ये राइट बाइसेक्टर ड्रा करने, ये मिड पॉइंट होंगे आपके पास। तो आप देखिए DEF क्या है जी, मिड पॉइंट है आपके पास, और ये जो मिड पॉइंट आपने मतलब रूल के मुताबिक आप ये निकाल सकते हैं जी। D मिड पॉइंट ऑफ BC है तो आप निकाल सकते हैं। फिर E मिड पॉइंट किसका जी, A और C का, तो इसके कोऑर्डिनेट्स भी निकाल सकते हैं। हम पहले पार्ट में भी कोऑर्डिनेट्स निकाल चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा मिड पॉइंट रूल के। अब आप देखिए, आप सबसे पहले निकालें स्लोप ऑफ BC, क्योंकि D वाला जो आपके पास है ना, इसको अगर मैं O लिख देता हूँ तो OD इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ BC। तो हमने इक्वेशन जो निकालनी है वो OD की निकालनी है। इस OD को मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहूँगा। तो आप देखें स्लोप ऑफ BC क्या है, y2 - y1 over x2 - x1। तो 5 - 1 3 - 4, ये आपके पास स्लोप आ गई 4/7। और देखें BC जो है आपके पास, ये जो लाइन BC है, क्या ये परपेंडिकुलर है इस OD के, और ये OD क्या है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो जिसकी आपने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो अब आप देखें कि BC की स्लोप आपने निकाल ली। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की स्लोप कैसे आएगी, हमें पता है जी OD परपेंडिकुलर है BC के, और दो लाइनें अगर परपेंडिकुलर हो तो उनकी स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर होता है। तो अब आप देखें OD आपने स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डायरेक्ट निकालनी है। कैसे, परपेंडिकुलर लाइन की जो भी स्लोप होगी ना, वो जो आपने ऑलरेडी निकाली होगी उसका रेसिप्रोकल लें, इसका रेसिप्रोकल ले लिया हमने, और इसका साइन चेंज कर, तो 4/7 की बजाय 7/4 आ गया, और इसके साथ नेगेटिव साइन आ गया। ओके, इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC इज थ्रू। अब इस पॉइंट के मतलब थ्रू स्लोप आपने निकाल ली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की, ये पॉइंट भी आपको मिल गया उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। तो ये पॉइंट और स्लोप आपके पास मौजूद है, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाएं, इसमें ये वैल्यू पुट करें और ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट हमने क्या निकालना है, अब हमने निकालनी है स्लोप ऑफ AC, क्योंकि अब मैं जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेने लगा हूँ वो OE लेने लगा हूँ। तो मैंने अब क्या करना है कि जो OE है मैं उसकी इक्वेशन फाइंड आउट करूंगा, लेकिन इससे पहले क्या है जी, AC जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन है, हम उसकी स्लोप निकालेंगे 5 - 3 और 3 - -2, तो ये आपके पास स्लोप आ गई 2/5। अब जो OE है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी कि इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो इसकी स्लोप OE की क्या हो जाएगी, इसका रेसिप्रोकल लेंगे, उसका साइन चेंज कर देंगे। तो जब आपने इसका रेसिप्रोकल लिया तो 5/2 आ गया, पॉजिटिव था तो नेगेटिव कर दिया, अगर नेगेटिव होता तो पॉजिटिव कर देते, तो स्लोप ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया। अब इसी स्लोप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की आपने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, जो कि यहाँ पे मैंने OE लिखा हुआ है। तो इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्रू 1/2 4 और स्लोप क्या है जी -5/2, इन दोनों को पुट करें जी इक्वाइड स्लोप फॉर्म में, तो आपके पास जो इक्वेशन बन गई वो आ गई जी 10x + 4y - d1 = 0। सिंप्लीफाई कर दीजिएगा। ओके, अब मैंने क्या किया, मुझे बेसिकली पॉइंट्स चाहिए थे, सर्कमसेंटर के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो मैंने क्या किया 1 - 2 2, तो जो आपके पास 1 है वो 14x + 8y - 17 = 0 इज 1। फिर आपने इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया 28 42, तो ये आ गया। अब आपने क्या किया माइनस, तो माइनस में साइन चेंज हो जाते हैं, आपने साइन चेंज कर दी, इसको रिजल्ट -6, ये कैंसिल हो गया, y कंपोनेंट ये आपके पास +25, तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 25/6। ओके जी, नाउ आई एम गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y। तो y की वैल्यू आपने कैसे निकालनी है जी,
x की वैल्यू आप या तो 1 में पुट कर दें या 2 में पुट कर दें। मैंने किस में पुट की थी? 2 में। x की वैल्यू जब मैंने 2 में पुट की तो 10 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 25/6, बाकी प्लस 4 में -21 एज इट इज। जब आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास y की वैल्यू क्या आ गई थी? -31/6। सो दिस आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सर्कमसेंटर। अब बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है, थ्योरम भी कह सकते हैं आप इसको, कि ये जो सेंट्रॉइड, ऑर्थोसेंटर और सर्कमसेंटर होता है ना, ये एक ही लाइन के ऊपर मौजूद होता है, यानी कि ये कोलिनियर होता है। कोलिनियर का मतलब क्या है कि ऐसे दो या दो से ज्यादा पॉइंट जो एक ही लाइन के ऊपर मौजूद हो उसको कोलिनियर कहा जाता है। और इसकी शॉर्ट टेक्निक ये है कि आप क्या करते हो, उसका डिटर्मिनेंट लेते हो तीनों पॉइंट्स का, थर्ड कॉलम को 1 1 रख के, और अगर वो इक्वल टू 0 आ जाता है तो फिर आपके पास आप कहते हैं जी कोलिनियर है। तो अब मैं प्रूव करने जा रहा हूँ कि सेंट्रॉइड, ऑर्थोसेंटर और सर्कमसेंटर, ये तीनों पॉइंट आपने फाइंड आउट किए। सेंट्रॉइड जिसका रिजल्ट आया था -13, ऑर्थोसेंटर जिसका रिजल्ट आया था -34/3, 50/8/3, और अभी ये जो सर्कमसेंटर आपने निकाला 25/6 -31/6 और कोलिनियर। कब कोलिनियर होंगे? अगर इन तीनों को मैं डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लूं और इसका डिटर्मिनेंट ओपन करूं, ये मैंने सारा लिखा हुआ है जी, आप देख लीजिएगा। तो इसको मैंने सिंप्लीफाई किया, तो जब मैंने इन सब का सम अप किया और हल किया तो ये ऊपर 0 बच गया, 0/6 0 होता है जी। तो इसका मतलब ये हो गया कि हेंस सेंट्रॉइड, ऑर्थोसेंटर, सर्कमसेंटर आर कोलिनियर। Question number 8, 4.4 exercise, part 2, second year. Check whether lines, these three lines, are congruent. The first part of the question, second one. If so, if these lines are congruent, find the point where they meet. आपने वो find मालूम करना है, यानी कि point of intersection find out करना है। ये तीन लाइन्स आपके पास हो गई। आपने क्या किया? इनके कोफिशिएंट का डिटरमिनेंट बनाया, 4 -3 -8, 3 -4 -6, 1 -1 -2, इसका डिटरमिनेंट बनाया। अब आपने क्या किया? इसका डिटरमिनेंट ओपन किया, एक्सपेंड कर दें R1 से, एक्सपेंडिंग बाय R1। तो पहले 4 से आपने लिया तो ये कॉलम और रो डिलीट, इनको सिंप्लीफाई किया तो 8 -6, फिर ये -3 के साथ माइनस ये और फार्मूले का माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, फिर ये कॉलम गया और ये रो गई, तो 3 -2 और -6 1, आपके पास -6 + 6 हो गया, -8, फिर ये आपके पास कॉलम गई और ये रो गई, तो पीछे आपके पास बच गया 3 × -1 -3, फार्मूले का माइनस 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 +4, तो ये आपके पास बच गया। जब आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास क्या बच गया जी? 0। इसका मतलब जब डिटरमिनेंट आपके पास 0 आ जाता है तो तीनों लाइंस आपके पास कंकरेंट होती है। ओके जी, अब आप देखिए, अगर ये कंकरेंट है यानी कि एक ही पॉइंट से पास कर रही है, तो वो पॉइंट कौन सा होगा जहां पे ये मिलती है? तो आप किसी भी दो लाइंस को सॉल्व कर लें, आपके पास जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वही पॉइंट आपके पास कंकरेंट पॉइंट होगा। अब करना क्या आपने, कि आपने मतलब किसी भी दो लाइंस को सॉल्व कर लेना है और थर्ड में उसको पुट करना है। अगर थर्ड सेटिस्फाई हो जाती है उस पॉइंट के लिए, तो इसका मतलब ये है कि तीनों लाइंस कंकरेंट है और उसी पॉइंट पे मिल रही है। ओके, अब आप देखिए मैंने किसको सॉल्व किया है? 1 और 3 को। मैंने 1 - 3 इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई किया, ये 1 आपके पास है, 4x - 3y - 8 = 0। फिर आपके पास 3 है, x - y - 2, इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई किया? 4 से, तो ये 4x हो गया, 4y हो गया और 8 हो गया। अब आपने माइनस किया तो आपके पास ये x कंपोनेंट खत्म हो गया, एलिमिनेट हो गया, पीछे आपके पास सिंपल y बच गया और = 0 बच गया, तो y की वैल्यू आपके पास 0 आ गई। अब आप किसी भी इक्वेशन में जिनको सॉल्व कर रहे हैं 1 और 3, तो y की वैल्यू पुट करें तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। 1 और 3 में लेने आपने, तो 3 में मैंने पुट कर दी y की वैल्यू, तो 3 में जैसे मैंने पुट की तो x - 2 = 0 आ गया, तो x की वैल्यू आपके पास 2 आ गई। तो देखिए x की वैल्यू आपके पास 2 आ गई। तो अब आप देखिए जो पॉइंट आपके पास बन गया वो आ गया 2 0। अब ये कंकरेंसी पॉइंट क्यों है? वो इसलिए है कि जब मैंने इस पॉइंट को 2 में पुट किया तो 2 सेटिस्फाई हो रही है। कैसे जी? x कंपोनेंट 2 है, तो यहाँ पे 2 पुट कर दे, ये कितना हो गया जी? पॉजिटिव का 6, ये पॉजिटिव का 6 नेगेटिव का 6 से कैंसिल हो गया, y तो वैसे 0 है, तो ये सारी टर्म 0 है, तो 0 = 0। इसका मतलब आपने जो पॉइंट निकाला 1 और 3 से वो इक्वेशन 2 को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये जो आपके पास पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 इज अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस। अब आपके पास ये तीन लाइंस हैं, आपने क्या मालूम करना है? इनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर दें कि कहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही है लाइंस आपस में। बेसिकली जो लाइन आपस में इंटरसेक्शन करती हैं तो वो बेसिकली वर्टेक्स ही होता है।
तो आल्सो फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ द ट्रायंगल, और आपने ये मालूम करना है कि जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रही है वो किस एंगल पे आप इंटरसेक्ट करवा रहे हैं। तो बहुत आसान है इस क्वेश्चन की। आप कोई सी मतलब 3 लाइंस ले लें, साइड्स उनको ट्रायंगल के फॉर्म में लिख लें। तो ये मैंने पहली साइड ले ली, इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, दूसरी साइड ले ली, इक्वेशन 2 का नाम दे दिया, इक्वेशन तीसरी साइड ले ली, इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। अब आप देखें जब आप 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो आपके पास बी आ जाएगा, 2 और 3 को सॉल्व करेंगे तो आपके पास सी आ जाएगा, 1 और 3 को सॉल्व करेंगे तो आपके पास ए आ जाएगा। अब आप देखें जैसे मैंने 1 और 2 को सॉल्व किया, ये आपके पास 1 है, ये 2 है, मैंने y का कोएफिशिएंट सेम बनाया है, 1 x माइनस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0। 2 को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया जी, 2 के साथ, 6x माइनस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0। साइन चेंज हो गए, जब माइनस किया आपने तो आपके पास x की वैल्यू आ गई -12/5। तो आपने किस में पुट करना है इसको, 1 में। जैसे ही आपने x की वैल्यू यहाँ पे पुट की आपके पास y आ जाएगा। तो देखिए हमने x की वैल्यू पुट की, इसको सिंप्लीफाई किया तो y आपके पास क्या आ गया जी, -21/5। तो ये बेसिकली वर्टेक्स आ गए या कोऑर्डिनेट्स आ गए b के, और वर्टेक्स b फाइंड आउट हो गया। तो मैंने किसको सॉल्व किया, 1 और 2 को, 1 और 2 को सॉल्व किया तो आपके पास b वर्टेक्स आ गया। मैं अगर 2 और 3 को सॉल्व करूं तो c आ जाएगा। और देखिए अगर मैं 2 और 3 को ऐड कर दूं तो ये -1 और +1 आपस में क्या रहेंगे, कैंसिल, तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो यही किया मैंने, 2 + 3, तो 5x - 1, x की वैल्यू क्या आ गई, 1/5। तो पुट कर दें 1 में आपने पुट की, ये आपके पास 3 में, सॉरी पुट इन 3 में जैसे पुट किया आपने x की वैल्यू यहाँ पे, तो y आपके पास आ गया, दैट इज 18/5। तो वर्टेक्स c आ गया, और जो कि बेसिकली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ऑफ द लाइन 2 and 3। अब आप देखें नेक्स्ट आपके पास क्या है, अब आपने सॉल्व करना है 3 और 1 को। तो अब आपने 3 - 2 1 किया, 3 ये आपके पास 2x + y - 4 = 0, और 1 के साथ 2 मल्टीप्लाई करें, ये 1 है 2 मल्टीप्लाई किया, 2x - 4y - 12, ये आपके पास आ गया। जैसे आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो y आपके पास क्या आ गया, -8/5। अब जो y की वैल्यू आप पुट कर दें 1 में, तो जैसे ही आपने इसको 1 में पुट की, ये आपके पास, तो आपके पास क्या आ गई, ये 1 इक्वेशन बिकम्स आ गई। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 16/5, इसका एलसीएम ले लें दो टर्म्स का, तो ये आपके पास -14/5, ये उधर जाके पॉजिटिव को आ गया, तो ये आपके पास वर्टेक्स आ गया। ओके जी, तो ये तो आपने तीनों कोऑर्डिनेट वर्टेक्स निकाल दिए, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिए तीनों लाइंस के, या कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए जहाँ पे ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं लाइंस। अब जो नेक्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का वो ये है कि एंगल फाइंड आउट करना है। अभी मैं अगले क्वेश्चन में भी आपको इसकी मतलब मेथड बताऊंगा, अभी इसमें भी देख लें। तो सबसे पहले तो आप निकालें स्लोप, क्योंकि आपको यूजिंग स्लोप आपने एंगल फाइंड आउट करना है। तो अब आपने क्या निकाली, देखें ए बी साइड की स्लोप क्या होती है, -a और b फार्मूला आपको पता है कि लाइन से स्लोप डायरेक्ट कैसे निकालते हैं। a क्या है जी, x का कोएफिशिएंट, b क्या है जी, y का कोएफिशिएंट। तो ये मैंने लिखा है जी, ये फार्मूला लिख दिया -a और b। स्लोप ऑफ ab m1 से इंडिकेट किया है, स्लोप ऑफ bc m2 से इंडिकेट किया है, स्लोप ऑफ ac m3 से इंडिकेट किया है। तो फार्मूला ये यूज करना है तीनों के लिए, -a और b। तो अब देखें अगर आपने इसकी स्लोप निकालनी है ab की, तो a 1 है, b -2 है, और माइनस फार्मूले का, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 1/2 आ गया आपके पास। फिर स्लोप ऑफ BC निकालनी है, ये आपके पास a 3 है, b -1 है, और फार्मूले का माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस ये आपके पास 3 आ गया। स्लोप ऑफ AC a 2 है, b 1 है। अब हम देखेंगे आपके पास फार्मूले का माइनस, ये आपके पास 2 और 1 दैट इज -2। अब फार्मूला क्या है जी आपके पास, हमने निकालना क्या है जी, मेजर एंगल ABC। तो आपने बेसिकली करना क्या है कि ये जो आपके पास साइड है इसकी स्लोप को आपने m1 से इंडिकेट किया, इस पूरी साइड की स्लोप को m2 से, और इस पूरी साइड की स्लोप को आपने m3 से इंडिकेट किया। तो अब आप देखें हमने एंगल A निकालना है, हमने एंगल A निकालना है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, ये एक तो एंटी क्लॉकवाइज आपने डायरेक्शन बनानी है, ये मैंने जितने भी एरो लगाए ये मैंने एंटी क्लॉकवाइज, सी पे आपने कंपोज ये रखे पॉइंट और इसको रोटेट कर दें एंटी क्लॉकवाइज, इसी तरह इसको और रोटेट कर दें एंटी क्लॉकवाइज, तो आपके पास ये डायरेक्शन में, इसी तरह भी रोटेट कर दें एंटी क्लॉकवाइज। तो अब आप देखें ये हेड आ गया, ये टेल आ गया, तो हेड में से टेल माइनस कर दें, यानी कि m3 - m1, इसका आपके पास क्या आएगा, b के लिए m1 -
m2 और c के लिए आपके पास क्या आएगा m2 माइनस m3। तो अब आप देखें मेजर एंगल है, तो मेजर एंगल है जो आपके पास ही है, तो हेड क्या है m3 और टेल क्या है m1, तो m3 माइनस m1, तो यहाँ पे देखिए वही केवल m3 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 m3, ये फार्मूला है जी। ठीक है, मजीद आप अगले क्वेश्चन इसका इस्तेमाल करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो m3 की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, दैट इज -2। m1 की वैल्यू आप निकाल चुके हैं 1/2, क्योंकि दरम्यान में माइनस है तो वो आ गया आपके पास 1 प्लस, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ जी। ये आपके पास है जी 1 प्लस m1 m3। तो जब आपने इसको सिंप्लीफाई के ऊपर आके -5/2, ये 2 से कैंसिल हो गया, 1 - 1 बच गया, 1 - 1 0 होता है, नंबर और 0 इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी का मतलब tan इनवर्स के लिए 90 डिग्री है जी। तो ये आपके पास मेजर एंगल आ गया। अब हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं मेजर एंगल बी। तो क्या है जी, हेड m1 और टेल क्या जी m2, तो m1 माइनस m2 के लिहाज से आप करेंगे। तो अब आप देखें जी मेजर एंगल बी that is equal to tan इनवर्स m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस। अब आप देखें m1 m2 की वैल्यू आपके पास मौजूद है, m1 है जी 1/2, m2 है 3। तो वैल्यू पुट कर दें आप यहाँ पे, जैसे सिंप्लीफाई करेंगे -5/2 और 5/2 आ गया, इसको कैंसिल किया तो -1 आ गया, विच इज इक्वल टू -45 डिग्री। इसको आप अगर मैग्नीट्यूड की फॉर्म में ले तो पॉजिटिव 45 डिग्री भी लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू फाइंड द मेजर एंगल सी, और उसका फार्मूला आपके पास क्या है, tan इनवर्स m2 माइनस m3, तो 1 प्लस m2 m3। अब आपके पास m2 भी मौजूद है और m3 भी मौजूद है, आपने जस्ट वैल्यू पुट करनी है और सिंप्लीफाई करना है। जैसे ही आपने सिंप्लीफाई किया आपके पास 5 और 5 विद नेगेटिव, और ये कैंसिल होकर -1 रह गया। तो tan इनवर्स -1 आपको पता है कि -45 डिग्री के बराबर होता है, अगर मैग्नीट्यूड में ले तो पॉजिटिव 45 डिग्री होगा। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर। Hope you understand all the questions in this exercise. Let's finish this question number 7, 8, 9. Thank you very much.